5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जब कल संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव पे उन्होंने बात रखी तो वहां पर मिजोरम की बात रखी कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी के राज में मिजोरम पर हमला किया गया था, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर आधा सच बोला, आधा झूठ बोला। अब सच क्या है, वो सच आपको ये फौजी बताएगा कि आखिरकार उस वक्त मिजोरम के अंदर क्या हो रहा था और क्यों वहां पर एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ चुकी थी। जो प्रधानमंत्री ने छुपाया वो हम आपको बताएंगे। 5 मार्च 1966 मिजोरम की राजधानी आइजोल सुबह 11:30 पर आसमान में 4 लड़ाकू विमान शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बम बरसाना शुरू कर देते हैं। ये किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। उस वक्त मिजोरम असम का हिस्सा था और उसे मिजो हिल्स कहते थे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1960 में। तब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसी साल असम सरकार ने असमिया भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया था, यानी जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, आपके लिए इस कहानी का सुनना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, और वो इस प्रकार से बोलते हैं ताकि उनका बोला हुआ झूठ भी आपको सच लग पाए। लेकिन आगे मिजोरम में क्या होता है, क्यों ऐसे हालात बनते हैं, सब पहलुओं पर आज हम आपको जानकारी देंगे। तो असम ने साफ कर दिया था कि जिसे असमिया नहीं आती उसे नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि मिजो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। मिजो लोग इसका विरोध करने लगे। 28 फरवरी 1961 को इसी वजह से मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF का निर्माण हुआ। इसका नेता था लाल डेंगा। MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक धरनों में अपनी बात रखी। साल 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपने 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। इसमें अधिकतर मिजो लोग थे। इससे मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी बढ़ी और शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन करने वाला MNF हिंसा पे उतर आया। इस बीच जो मिजोबासी बटालियन से निकाले गए थे वे MNF में शामिल हो गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बना डाली। बॉर्डर होने के चलते तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से मिजो नेशनल आर्मी को हथियारों के रूप में मदद मिलने लगी। चीन भी गुपचुप तरीके से इस साजिश में शामिल हो गया और गुपचुप तरीके से MNF का समर्थन किया जाने लगा। सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में छिप गए। सुरक्षा बलों ने साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार कर लिया। लाल डेंगा पे मुकदमा चला लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया। इस मौके पर भारत पर दबाव बनाने के लिए MNF ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर मेमोरेंडम भेजा। इसमें लिखा था, मिजो देश भारत के साथ लंबे स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। 4 दिन बाद ही 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर देते हैं। अगले दिन यानी कि 29 फरवरी को MNF ने भारत से आज़ाद होने की घोषणा कर दी। अचानक हुए ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार नहीं थे। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और चंफाई और लुंगाई लाई में जिलों में सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। मिजोरम द टाइगर ब्रिगेड किताब में निर्मल निवेदन ने लिखा है कि MNF उग्रवादियों के मुख्य जत्था असम राइफल के ठिकानों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था ताकि कोई बाहर ना निकल सके। वहीं एक जत्थे ने सरकार के खजाने पर धावा बोल दिया और 18 लाख रुपए लूट लिए। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे।
इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफल, 16 स्टेन गन, ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफल शामिल थीं। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आपको ये बात बताई कि इस प्रकार के हालात हो चुके थे? एक जेसीओ सहित 85 जवानों को बंधक बना लिया गया था, स्टेट वॉर छिड़ चुका था, लाइट मशीन गन, 70 राइफल्स, 16 स्टेन गन जो हैं उन्हें लूट के आतंकवादी ले जा चुके थे। तो क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह आंखें बंद करके बैठना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री मोदी यही चाहते हैं कि मिजोरम उस वक्त आग में जलता रहता और देश का हिस्सा मिजोरम ना रहता? यहां तक कि किसी तरह से उन सैनिकों में से 2 सैनिक भागने में कामयाब हुए। इन 2 सैनिकों ने हमले की जानकारी दी। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि आइजोल से भारत के सारे कनेक्शन कट जाएं। भारतीय सेना वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन MNF की ओर से हो रही गोलीबारी से वो मदद नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके बाद MNF असम राइफल के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहराता है। उधर दिल्ली में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी इस घटना से हिल जाती हैं और सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश देती हैं। 5 मार्च 1966 को वायुसेना ने 4 लड़ाकू विमानों को आइजोल में MNF के उग्रवादियों पर बमबारी की जिम्मेदारी दी। जिसके बाद दोस्तों असम के तेजपुर, कुंभीग्राम, जोरहाट से उड़ान भरने के बाद पहले इन लड़ाकू विमानों ने मशीन गन से उग्रवादियों पर फायर किया। दूसरे दिन इन लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम बरसाए। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और अन्य क्षेत्रों में 13 मार्च तक बमबारी की। इन विमान पायलटों में 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर भारतीय राजनीति में नाम भी कमाया। एयरफोर्स की इस बमबारी के बाद मिजोरम आतंकियों के हौसले टूटने लगे। उनके कैंप तबाह हो चुके थे, इनके कई कैडर्स मारे जा चुके थे और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। और फिर 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और MNF के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बना। तो दोस्तों ये वो कहानी थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने आपको नहीं बताई कि उस वक्त क्यों जरूरी हो चुका था कि मिजोरम पर एयर स्ट्राइक करना, क्योंकि उस वक्त एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ से चीन लगातार मदद कर रहा था और मिजोरम को काट कर वो एक अलग देश बनाना चाहता था। जिसके बाद से इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाया और उसके फैसले का नतीजा आज वहां शांति है। तो ये वो कहानी थी दोस्तों जो प्रधानमंत्री मोदी ने आपको नहीं बताई। दरअसल उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरह आंखें बंद करके रहती तो जिस प्रकार से चीन और पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था, यकीन मानिए आज मिजोरम देश का हिस्सा ना होता। लेकिन मैंने कहा ना शुरू में कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ आधा सच बताते हैं, आधा झूठ बोलते हैं।